Hello everyone, students. Our next topic is magnetic field due to a long current carrying cylinder. ठीक है, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये एक लॉन्ग करंट कैरिंग सिलेंडर है. ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इस लॉन्ग करंट कैरिंग सिलेंडर के आउटसाइड हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो हमें पता है कि अगर बात करें अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, ठीक है, किसके इक्वल है. तो पहले तो हम यहाँ से डिफाइन करेंगे ये चीज. तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं बी डी एल कोस थीटा. ठीक है, कोस थीटा. ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डी एल और बी दोनों क्या है एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के अलोंग है. तो अलोंग में यानी कि एंगल कितना होता है, जीरो. तो यानी क्या हो जाएगा, कोस जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो अगर नेक्स्ट टर्म लिखें इसकी बी डॉट डी एल की, तो बी डॉट डी एल की ही वैल्यू निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे एंगल कोस जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन. तो यानी कि बी को मैं क्या निकाल लूं, बार, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या हो जाएगा, आर डिस्टेंस के ऊपर कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, इनटू में डीएल का क्या कर दे हम, इंटीग्रेशन. तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट लूप का इंटीग्रेशन, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. तो यानी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर. क्या हो जाएगा, 2 पाई आर. ये बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1. क्या बोलेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अगर बात करें कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, अगर एम्पियर सर्किट लॉ की बात करें तो क्या कहता है कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू किसके इक्वल है, म्यू नॉट आई के. किसके इक्वल है, म्यू नॉट आई के. ठीक है, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अगर दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. तो राइट को अगर मैं बैलेंस करता हूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी बी की, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड में 2 पाई आर. ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये वही मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है जो कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का होता था. ठीक है, तो यहाँ पे जो B है वो इनवर्स लॉ ऑफ डिस्टेंस को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है. क्या कर रहा है, B है वो इनवर्स लॉ ऑफ डिस्टेंस को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है. यानी कि करंट कैरिंग सिलेंडर भी बिहेव लाइक एज ए करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, अगर बात करें हम इनसाइड की, ठीक है, तो सेकंड जो केस है वो है इनसाइड. अगर इनसाइड, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, हम किस साइड निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हम इनसाइड निकालेंगे सिलेंडर के. ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड निकालेंगे देयर आर टू केस अराइज, दो केस अराइज हो जाएंगे. ठीक है, अगर फर्स्ट केस की बात करें कि फर्स्ट केस में कि चार्ज रिसाइड, फर्स्ट केस की बात करें कि चार्ज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस, चार्ज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस. ठीक है, कि अगर चार्ज कहां पे लाई कर रहा हो, आउटर सरफेस पे. तो जब चार्ज आउटर सरफेस पे लाई करेगा तो इसका मतलब करंट भी कहां होगा, आउटर सरफेस पे ही होगा. ठीक है, तो जब करंट आउटर सरफेस पे होगा तो इनसाइड कोई करंट नहीं होगा. तो इनसाइड जब कोई करंट ही नहीं, तो यानी कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू किसके होता है, म्यू नॉट आई के. आई की वैल्यू कितनी है, जीरो. तो यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो. तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर चार्ज, ठीक है, आउटर सरफेस पे फ्लो करेगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. क्या हो जाएगा, जीरो. ठीक है, ओके. लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी इन साइड में ये है कि करंट और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है ना, कि अगर बात करेंगे हम तो करंट की, कि करंट क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, कि करंट क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, किसमें, पूरे कंडक्टर में, किसमें, पूरे कंडक्टर में और पूरे सिलेंडर में. ठीक है, इस प्रकार से. ओके, तो आगे देखना. तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक और सिलेंडर इनसाइड कंसीडर कर लिया. ठीक है, तो इस प्रकार से जो डॉटेड पोर्शन से सिलेंडर कंसीडर किया है वो इनसाइड का न्यू सिलेंडर है. ठीक है, अभी हमें पता है कि इस कंप्लीट सिलेंडर पे कितना करंट फ्लो कर रहा था, आई करंट फ्लो कर रहा था. ठीक है, तो आई करंट अगर बात करें तो यानी कि अगर इस एरिया को देखा जाए तो यानी कि जो आई करंट था ये किस एरिया में फ्लो कर रहा है, कि यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर. ठीक है, कि इस सरफेस का एरिया जो कंप्लीट एरिया है बड़े सिलेंडर का वो तो पाई आर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर. तो पाई आर स्क्वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, कंप्लीट आई करंट फ्लो कर रहा है. एक में करंट कितना फ्लो करेगा, आई बाई पाई आर स्क्वायर करंट फ्लो करेगा. ठीक है, लेकिन हमने अब की बार किसकी बात कर रहे हैं कि करंट अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है
तो ये जो स्मॉल एरिया बच गया ना आपकी बार वाला, ये वाला, ठीक है, कि हम तो इस कंडक्टर की बात कर रहे हैं इनसाइड केवल, जो डॉटेड पोर्शन वाला कंडक्टर है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए, यानी कि इस कंडक्टर की, इस सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है। तो इस सिलेंडर का जो एरिया है वो ये है, तो यानी कि वो कितना है, वो है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो स्मॉल आर स्क्वायर में करंट कितना होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि ये किसकी मैग्नीट्यूड आ गई, ये करंट की मैग्नीट्यूड आ गई, ठीक है। आई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू में पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ये जो मैग्नीट्यूड है वो करंट की इस कंडक्टर में फ्लो कर रही है, जिसका नाम मैं रख देता हूं आई डैश, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए, अब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यानी कि स्मॉल सिलेंडर जो है हमारा वो ये है, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, और यहाँ पे मैंने एक डीएल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ बी डॉट डी एल को हम रिजोल्व करेंगे पहले, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा बी डी एल कोस, और एंगल फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो अगर इसको आगे एक टर्म और लेके जाएंगे तो b तो कांस्टेंट है, ठीक है, और dl का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, तो dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब की बार जो स्मॉल आर है वो इतना है केवल हमारा, ठीक है। तो इतना अगर स्मॉल आर है तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल तो कितनी आ जाएगी, 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है। अब ये मत समझना कि वहां पे भी आर था, यहाँ पे भी ये अलग केस है, वो अलग केस है, वो आउटसाइड का था तब हमने आर किया था, और ये इनसाइड का है, जो आउटसाइड कर रहे थे तो इनसाइड का कोई जिक्र नहीं था, ठीक है। अब देखना ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और अगर सेकंड बात करें कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ बी डॉट डी एल किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई के, लेकिन म्यू नॉट नहीं हो सकता अब यहाँ, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम फ्री स्पेस की बात करते हैं तो म्यू नॉट है, लेकिन हम किसके इनसाइड है, सिलेंडर के, तो यानी कि हम इनसाइड है, किसी मीडियम में है, तो मीडियम में है तो म्यू आर आएगा, ठीक है, क्या जाएगा, म्यू एम आएगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, म्यू एम को क्या लिख सकते हैं हम, म्यू नॉट इनटू में म्यू आर, ठीक है, ये रिलेशन होता है, ओके। इनटू में क्या होता है आई, लेकिन अब आई भी नहीं कर सकते हम, क्यों नहीं कर सकते आई, क्योंकि आई करंट नहीं फ्लो कर रहा छोटे वाले सिलेंडर में, तो कितना कर रहा है, आई डैश कर रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ हमारी इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई। अगर इसको बैलेंस करवा दें, क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो यानी कि बी की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी म्यू नॉट म्यू आर आई डैश, आई डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, आई डैश की वैल्यू है आई ओवर में पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू में स्मॉल पाई आर स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा, डिवाइड में आ जाएगा, देखो हमने क्या ली है ये वैल्यू, ठीक है, इसके डिवाइड में क्या करना है, b इज इक्वल टू, यानी कि डिवाइड में ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर, क्या आ जाएगी 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है, 2 पाई स्मॉल आर, और ये क्या था हमारा स्मॉल आर था, तो यानी कि ये भी क्या जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है। मैंने इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस किया बच्चों, और कुछ नहीं किया, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम यहां से पाई को क्या कर दें, कैंसिल कर दें, इस प्रकार से पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक आर से आर क्या कर दें, कैंसिल, तो हमारे पास जो b की वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी कि b इज इक्वल टू, ठीक है, b इज इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर, और इनटू में क्या जाएगा, इनटू में आ जाएगा आई, और इनटू में क्या जाएगा, एक जो आर बचा वो डिवाइड में क्या जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इस प्रकार से इनसाइड, ठीक है, जब करंट क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, ओके। अब देखना बच्चों कि अगर मैं बात करूं कि स्मॉल आर अगर जीरो रख दें, ठीक है, तो स्मॉल आर जीरो रख दें यहाँ पे, तो यानी कि स्पेशल केस में कि स्मॉल आर इज इक्वल टू जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर के इनसाइड, ठीक है, कंडक्टर के मिडल पॉइंट, कंडक्टर के ऊपर, ठीक है, नीचे कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना होता है, जीरो होता है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना होता है, कंडक्टर के ऊपर जीरो होता है, ओके। नेक्स्ट केस कर रहे हैं कि अगर स्मॉल आर किसके बराबर हो जाए, कैपिटल आर के, कि स्मॉल आर किसके बराबर हो जाए, कैपिटल आर के बराबर हो जाए, अगर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या रख देंगे, कैपिटल आर, एक आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हम कहाँ आ जाएंगे, फ्री स्पेस में, तो फ्री स्पेस में आते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी किसकी, फ्री स्पेस की, म्यू आर कैंसिल हो जाएगा, और आई, एक आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, तो ये फिर वही देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या था, ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर,
ठीक है। ओके, इसका मतलब ये हुआ। और आउटसाइड अगर चले जाएंगे तो इनवर्स लॉ ऑफ डिस्टेंस को ओबे ही कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ देखा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो यहाँ पे मैंने आर और यहाँ पे बी, ठीक है। तो मैंने देखा कि अगर आर को 0 से बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बढ़ता चला जाता है, लेकिन कहां तक? सरफेस तक। क्यों? क्योंकि जब ये एरिया बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ रहा है, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बढ़ेगा, लेकिन कहां तक? अप टू सरफेस तक, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है। तो यानी कि कहां तक? लेकिन सरफेस तक। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पे क्या हो जाता है? स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसके बाद बी इनवर्स लॉ को क्या करेगा? ओबे करेगा। यहाँ पे बी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, और यहाँ पे इनवर्स लॉ ऑफ डिस्टेंस को क्या करेगा? ओबे करेगा। तो बच्चों ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, इसको अच्छे से करना, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड एग्जाम। ओके, थैंक यू।